हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो आज प्रीवियस पार्ट के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, सीधा स्टोरी पर ही बढ़ते हैं। तो इधर पे अनन्या की मम्मी और पापा दोनों परेशान होते हैं और सब लोग मिलके डॉक्टर का आने का वेट करते हैं कि डॉक्टर कब बाहर आएंगे। और उधर पे देखा जाता है कि पायल और साक्षी, इन दोनों का लेक्चर ख़त्म होता है तो ये दोनों क्लासरूम के से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके सीधा कैंटीन के तरफ चले जाते हैं और उधर जाके बैठ जाते हैं। और बैठ के पायल उधर अनन्या को कॉल लगाती है तो उधर से अनन्या का कॉल नहीं लगता है और तब पायल थोड़ा डर जाती है और परेशान हो जाती है कि क्या हुआ, अनन्या का फ़ोन क्यों नहीं जा रहा है, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है उसके फ़ोन पे। तो वो ये सोचती रहती है और फिर वो साक्षी से बोलती है कि साक्षी, अनन्या का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्या हुआ, अनन्या तो कभी ऐसा नहीं करती है। तो तभी साक्षी बोलती है कि वो ऑफिस के किस काम में बिज़ी होगी, बाद में वो तुझे कॉल कर लेगी, शायद उसके फ़ोन की तरफ उतना ध्यान नहीं होगा, तो वो तुझे बाद में कॉल कर लेगी। तो साक्षी जब पायल से ये कहती है तो पायल बोलती है ठीक है। तो ये दोनों फिर से चले जाते हैं कैंटीन से क्लासरूम की तरफ लेक्चर अटेंड करने के लिए। और इधर पे देखा जाता है कि डॉक्टर बाहर आते हैं और जब अनन्या के पापा देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आए तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी ठीक है ना। तो तभी डॉक्टर बोलता है कि वो ठीक ही है, लेकिन उसको बहुत सर पे चोट आई है, सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसका थोड़ा बहुत सर से खून भी निकल गया था। तो अभी वो ठीक है, तो अभी वो बेहोश है, उसको थोड़ी देर बाद ही होश आ जाएगा। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि मिल सकते हैं उससे अभी। तो तभी डॉक्टर कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आप लोग जाके मिल लेना, उसको होश आने के बाद ही आप लोग जा सकते हैं अंदर। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं ठीक है। तो डॉक्टर ये बोल के चले जाते हैं और उधर पे देखा जाता है पायल अपना लेक्चर ख़त्म करती है और ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं पायल और साक्षी दोनों। और बाहर आके पायल फिर से कॉल लगाती है अनन्या को, तो अनन्या का कॉल नहीं लगता है। तो पायल बहुत परेशान हो जाती है और वो साक्षी से कहती है कि साक्षी, कॉल नहीं लग रहा है, अब मुझे टेंशन हो रही है बहुत साक्षी। तो तभी साक्षी कहती है कि रुक, मैं अभी आकाश को कॉल लगाती हूँ और लगा के पूछती हूँ कि अनन्या कहाँ पर है, उसको बोलती हूँ देखने के लिए। तो तभी पायल बोलती ठीक है, जल्दी फ़ोन कर आकाश को। तो साक्षी आकाश को कॉल लगाती है और उधर से आकाश कॉल रिसीव करता है और बोलता है हाँ बोलो। तो इधर पे साक्षी बोलती है कि अनन्या कहाँ पर है तुम्हें पता है? पायल बहुत देर तक अनन्या को कॉल कर रही है तो अनन्या का कॉल नहीं लग रहा है, तो थोड़ा देखो ना अनन्या कहाँ पर है। तो आकाश बोलता है कि ठीक है ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ वो कहाँ पर है, मैं अभी देखता हूँ। तो आकाश ये बोल के कॉल कट कर देता है और उधर साक्षी बोल देती है पायल को कि आकाश देख रहा है, रुको, वो देख रहा है, बोला है, वो हम लोगों को बोल देगा कि अनन्या कहाँ पर है, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है, तो मैं अभी लेक्चर अटेंड कर नहीं करूँगी, मुझे जानना है अनन्या को क्या हुआ है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तो मैं अभी लेक्चर अटेंड करने नहीं जाऊँगी। और साक्षी बोलती है कि ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं आकाश के कॉल के लिए।
और इधर पे आकाश कॉल करता है अनन्या को, तो अनन्या का फ़ोन नहीं लगता है, तो वो सीधा अनन्या के मम्मी को कॉल कर देती है। और उधर पे अनन्या की मम्मी कॉल रिसीव नहीं करती है, तो आकाश फिर से कॉल लगाता है अनन्या की मम्मी को। तो ऐसे 3-4 बार कॉल लगाने के बाद अनन्या की मम्मी कॉल रिसीव करती है और बोलती है कि हाँ बोलो आकाश। तो तभी आकाश उसे कहता है कि क्या हुआ आंटी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, और इधर पे अनन्या का फ़ोन पे भी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो तभी अनन्या की मम्मी को रो पड़ती है और उधर से आकाश बोलता है आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है वो अनन्या को। तो तभी आकाश घबरा जाता है और घबरा जाकर कहता है क्या हुआ है अनन्या को, आप बोलिए आंटी, अब आप कहाँ पर हो, क्या हुआ है अनन्या को। तो तभी उसकी मम्मी बोलते हैं कि अनन्या को एक्सीडेंट हो गया है। तो सब बात आकाश को बता देते हैं उसकी मम्मी। तो आकाश बोलता है कि ठीक है, आप कौन से हॉस्पिटल पे हो आंटी, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी आकाश को बता देते हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल पे है। तो उधर पे आकाश बोलते ठीक है आंटी, मैं आ रहा हूँ, अभी अभी आ रहा हूँ। तो आकाश ये बोल के कॉल कट कर देता है और वो जल्दी से साक्षी को कॉल लगाता है और बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से कॉलेज के बाहर आओ, मैं अभी आ रहा हूँ कॉलेज के उधर पे, जल्दी आओ। तो तभी साक्षी बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो तभी आकाश बोलता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, तुम लोग जल्दी कॉलेज के बाहर पे आ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेकर तुम्हारे कॉलेज के सामने। तो ये बोल के आकाश कॉल कट कर देता है और वो निकल जाता है उधर से। और इधर पे साक्षी बोलती है कि जल्दी कॉलेज के बाहर जाने के लिए बोला है आकाश ने, और आकाश आ रहा है। तो तभी पायल बोलती है क्या हुआ है। तो तभी साक्षी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आकाश ने कुछ भी नहीं बताया, वो बोला कि बाद में बताएगा, वो बोला जल्दी से बाहर आने के लिए कॉलेज के। तो तभी पायल बोलती है कि ठीक है चल चल। तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं कॉलेज के, और आकाश भी जल्दी से आ जाता है थोड़ी देर बाद ही, और आके इन दोनों को बोलते हैं जल्दी गाड़ी पे बैठो, जल्दी। तो ये दोनों गाड़ी पे बैठ जाते हैं और आकाश जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। और तभी साक्षी बोलते हैं कि आकाश को कि क्या हुआ आकाश। तो आकाश बोलता अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे जल्दी पहुंचना होगा उधर पे हम लोग को। तो तभी आकाश जल्दी से एक हॉस्पिटल के सामने आके अपना गाड़ी रोकता है। तो फिर वो उतर जाता है, ये देख के पायल घबरा जाती है और पायल बोलती है क्या हुआ है, हम लोग हॉस्पिटल के क्यों आए, हॉस्पिटल पे क्या हुआ है। तो तभी आकाश बोलता है जल्दी उतरो तुम दोनों। तो ये दोनों उतर जाते हैं, फिर आकाश सीधा चला जाता है ये दोनों को लेकर हॉस्पिटल के अंदर, और जाके सीधा अनन्या के मम्मी के सामने आ जाता है आकाश और बोलता है क्या हुआ है आंटी, अनन्या ठीक है ना। तो तभी पायल जब ये सुनती है कि अनन्या, तो वो बोलती है कि आकाश क्या क्या बोल रहे हो तुम क्या बोल रहे हो, अनन्या को क्या हुआ है, अनन्या को क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो तभी आकाश बोलता है कि रुको, मैं अभी तुमको सब कुछ बताऊंगा, पहले रुको। तो आकाश अनन्या की मम्मी को फिर से पूछता है कि क्या हुआ है, अनन्या ठीक है कि नहीं। तो उसकी मम्मी बोल देती है कि डॉक्टर आए थे, तो डॉक्टर ने जो जो बताया सब बात बता देते हैं अनन्या की मम्मी आकाश को। तो आकाश बोलता है ठीक है, तो हम लोग सब वेट करते हैं, अनन्या को होश आएगा जब तब अनन्या से मिल लेंगे। तो ये बात जब पायल सुनती है तो पायल एकदम से घबरा जाती है और घबरा के बोलती है मुझे मुझे आकाश अभी बताओ क्या हुआ है अनन्या को, मुझे अनन्या से मिलना है।
मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ आकाश, प्लीज़। तो ये बोलकर अनन्या बहुत रोने लगती है। तो तभी आकाश उसको सब कुछ बता देता है। तो अनन्या ये सुनकर और भी रोने लगती है। तो उधर से वो इंसान जब देखता है पायल को, जिस इंसान को बचाया था अनन्या ने, वो इंसान जब देखता है पायल को, तो वो जल्दी से आता है और आके बोलता है, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? पायल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेटी? तो तभी पायल देखती है, तो देखती है कि उसका पापा। तो तभी पायल बोलते, पापा पापा आप यहाँ पर। तो तभी पायल के पापा एक्सीडेंट के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पायल को बता देते हैं। फिर से पायल को पूछते हैं पायल के पापा कि तुम इधर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तो तभी पायल एकदम से उसके पापा को हक कर लेते हैं और हक करके बहुत रोने लगती है और बोलती है, पापा मुझे मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है पापा, आप मुझे मिलाओ उससे, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करना है। तो तभी पायल के पापा बोलते हैं, किससे? पहले मुझे बताओगी तो। पायल रोती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ यही बातें बोलते रहती है कि पापा मुझे उससे मिलना है। फिर वो जैसे रोते रोते वो बोल देती है कि पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पापा मैं उसके बिना नहीं रह सकती, पापा मुझे उससे मिलना है, पापा प्लीज़, पापा प्लीज़। तो ऐसे करके बहुत रोने लगती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि कौन है बेटा, कौन? मुझे कुछ भी, क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पायल। तो पायल फिर भी बहुत रोई जा रही थी। तो ये देखकर अनन्या की मम्मी जल्दी से पायल के पास आती है, पायल के पापा के पास और पायल के पास, और आके बोलती है कि तुम्हें मिलना है तो ठीक है, मैं अभी तुमको अनन्या से मिला देती हूँ। तो तभी पायल उसके पापा को छोड़ती है और बोलती है कि जल्दी जल्दी आंटी प्लीज़ मुझे उससे मिलना है प्लीज़। तो तभी उसकी मैम बोलती है, ठीक है बेटा, 1 मिनट तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तो तुम्हें अनन्या से मिलवाती हूँ, ठीक है? तो पायल बोलती है, ठीक है। तो तभी ये बोलकर अनन्या की मम्मी डॉक्टर के पास चली आती है और डॉक्टर से कहती है कि मिल सकते हैं अनन्या से। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी भी तो उसको होश नहीं आया है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है, ठीक है तो फिर भी मिल सकते हैं, एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए मिलेंगे बस। तो तभी डॉक्टर कहता है कि ठीक है मिल सकते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी आती है पायल के पास, और पायल फिर भी रोई जा रही थी। तो अनन्या की मम्मी आती है और बोलती है कि ठीक है बेटी, तुम मिल सकती हो, जाओ मिल लो अनन्या से। तो पायल जल्दी से चली जाती है अनन्या से मिलने के लिए, और इधर पे पायल के पापा अनन्या की मम्मी को बोलते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या मेरी बेटी आपके बेटी को पहचानती है? वो क्या जानती है आपकी बेटी को? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि मैं आपको सब बाद में बताऊंगी, अभी बताने का टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। तभी अनन्या के पापा आते हैं और बोलते हैं, क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़की कौन है
और ये इतना रो क्यों रही थी, और ये प्यार करती है, किससे प्यार करती है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। पहले अनन्या को होश पे आने दो, मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को। अनन्या की मम्मी जब ये बात बोलती है तो अनन्या के पापा और पायल के पापा चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। और फिर उधर पे देखा जाता है कि पायल अनन्या के पास जाती है और जाके वो एकदम से रोने लगती है। उसको देखकर और उसके हालत देखकर वो बहुत रोने लगती है और बोलती है कि अनन्या, तुम्हें क्या हुआ है अनन्या? कैसे कैसे तुम तुम ठीक हो जाओ अनन्या, तुम ठीक हो जाओ। देखो देखो, मैं पायल, मैं तुम्हारी पायल, मैं तुम्हारे पास हूँ अनन्या। उठो अनन्या, देखो ना एक बार मेरी तरफ देखो अनन्या। तो अनन्या से बोलते बोलते वो एकदम अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। तभी अनन्या का आँख अचानक से खुलने लगता है और अनन्या अपना आँख खोल के देखती है अपने साइड पे, तो देखती है कि पायल से ज़मीन पे बैठकर बहुत रो रही है। तो तभी अनन्या बोलती है पायल। तो पायल जब अनन्या का आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है और अनन्या का हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुम 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 ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना अनन्या? तुम ठीक हो ना? तुम तुम ठीक हो? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आई? तो तभी पायल बोलती है कि वो सब मैं बाद में बताऊंगी, तुम ठीक हो ना? तुम तुम ठीक हो ना अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ देखो। तो तभी पायल रोने लगती है फिर भी। तो अनन्या बोलती है पायल, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मत रो ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो तभी पायल बोलती है मैं तुमको ऐसी हालत में नहीं देख सकती अनन्या। तुम्हें पता है मुझे मुझे कितना कितना दुख हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें नहीं चल रही है, जैसे मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो तभी अनन्या बोलती कि देखो मैं ठीक हूँ। तो तभी पायल अनन्या के पास आती और आके उसके फोrehead पे एक छोटा सा किस करती है और किस करके बोलती है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं अभी बाहर जाके सबको बोल के आती हूँ कि तुम ठीक हो और तुम्हारा होश आ गया है। तो ये बोल के पायल जाने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती है मत जाओ ना, मेरे पास ही रहो। तो तभी पायल बोलती है अभी मैं आ रही हूँ, सबको बोल के तो आऊँ कि तुम्हारा होश आ गया है। तो ये बोलकर पायल चली जाती है बाहर की तरफ और बाहर जाके अनन्या की मम्मी और सबको बोलते हैं कि अनन्या को होश आ गया है। तो सब लोग जब ये बातें सुनते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं
और तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं अभी डॉक्टर को बता के आता हूँ कि अनन्या को होश आ गया है। तो ये बोलकर अनन्या के पापा चले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बताते हैं। तो डॉक्टर भी आ जाता है और फिर डॉक्टर फिर से अनन्या के पास जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर फिर बाहर आते हैं और आके बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आप लोग अब मिल सकते हो। तो अनन्या के पापा बोलते हैं ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते ठीक है जाओ। तो अनन्या की मम्मी तब पायल के सामने आती है और बोलती है तुम भी चलो मेरे साथ। तो पायल भी अनन्या के मम्मी के साथ अंदर चली जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।